यस गाइस, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका टाइटल है लेटर टू द एडिटर। तो मैंने गूगल से देखा कि ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो मैंने इस टॉपिक को लिया और अपने आप से लिखा और इसमें बहुत मेहनत लगी है। तो इसके लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। कल इसके एग्जांपल्स, कल नहीं आज शाम तक उसकी भी वीडियो आ जाएगी एग्जांपल्स की। तो इसको शुरू कर लेते हैं। तो शुरू में है कि ए लेटर टू द एडिटर इज रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर, फॉर्मेलिटी दिखावे के लिए लेटर की एक बंदे को लिखा जाता है, लेटर दिखावे के लिए बस, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस, पहले सेंडर्स का एड्रेस, किसके द्वारा भेजा गया है उसका एड्रेस, और फिर डेट आज की, उसी दिन की जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है। और फिर द डेट ऑन विच द लेटर इज रिटर्न कम्स नेक्स्ट, इमीडिएटली आफ्टर द सेंडर्स एड्रेस। सॉरी। फिर बाद में रिसीवर्स का एड्रेस, जिसके पास आप भेज रहे हो। और फिर सब्जेक्ट लाइन, आपने क्या क्या लिखना है उस लेटर में, क्या बताना है उसको जिसके पास आप भेज रहे हो लेटर को, ठीक है। जैसे कि आज हमारे यहाँ पे, हमारे गांव में ये सब हुआ, वो हुआ, वो कोई एमएलए एमपी आया था, ये सब, ठीक है। फिर सैल्यूएशन या ग्रीटिंग, बाद में ये रिस्पेक्टफुली लिखना है, सर मैडम, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टेड मैडम, रिस्पेक्टेड सर, वगैरह वगैरह, ठीक है। Body of the letter. The body of the letter should explain the purpose of the letter, introduce yourself, and provide all the details of matter being discussed. ये वही बात हो रही है, मैं ये नहीं बता रहा था कि वो क्या क्या हुआ है गांव में, ये सब, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन वो नहीं है। सब्जेक्ट एक वो होगा, क्या कहते हैं उसको, एक सेक्शन बनाइए सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट में लिखिए राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर, ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर बाद में रिस्पेक्टेड सर या फिर रिस्पेक्टेड मैडम्स लिखना है। फिर बाद में उसको उसको एक्सप्लेन करना है पूरा, जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो, कि हमारे गांव में क्या हुआ, शहर में क्या हुआ, कौन आया था, वगैरह वगैरह, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जब एंड होने को आ जाएगा ना ये, तो आपको थैंक यू वेरी मच, थैंक यू और थैंकिंग यू कैन बी कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग दैट यू कैन यूज। ये सब आप एंडिंग में लिख सकते हो, एंडिंग ऑफ द लेटर, एंड द लेटर विद योर सिग्नेचर नेम इन ब्लैक लेटर्स एंड डिजाइनेशन इफ देयर इज एनी। आपको एंडिंग में अपना नाम या फिर अपने सिग्नेचर, हस्ताक्षर कहते हैं इसको हिंदी में, नाम अपना, लेटर्स ब्लैक ब्लैक कलर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में, इफ देयर इज एनी। अगर आप, ये कोई जरूरी है या कोई है, तो ये था आज का ये ट्यूटोरियल। तो वही ये वीडियो बहुत छोटी बन जाएगी, तो चलो अब एक लेटर का एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं अगला वो ले लेता हूँ। हम्म, तो ये है सैंपल लेटर टू द एडिटर टू हाईलाइट द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये वही है कि पहले सेंडर का एड्रेस, हमारे यहाँ का एड्रेस, ये सैंपल एड्रेस है, ये मत समझा कि मैं हैदराबाद में रहता हूँ। तो ये सैंपल है। तो 56C कोई ये सेक्टर वेक्टर होगा उप्पल का, उप्पल ईस्ट हैदराबाद, हैदराबाद 50 लाख, नहीं 5 लाख 95, 95 ही लग रहा है मेरे को, ये पर देखता हूँ मैं, 95 ही है, 95 ही है। 3 जनवरी 2022 लिख दिया यार मैंने, 4 लिखता हूँ मैं, 4, 3 जनवरी
ये ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एड्रेस है, कब लिखी है ये जो भी है, ये लेटर वेटर कब लिखा गया है। इसको एंटर कर देता थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है। हाँ अब ठीक है भाई, ठीक है। अब सेंडर का एड्रेस हो गया है, द एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस, सिकंदराबाद। ये टाइपिंग में कोई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो माफ करना मेरे को। तो द ये जो द एडिटर से शुरू हुआ है ना, ये रिसीवर का एड्रेस है। रिसीवर मतलब जिसके पास भेज रहे हैं हम लेटर को, वो ये रिसीवर एड्रेस, ठीक है। फिर सिकंदराबाद उसका जगह का नाम है। द इंडियन एक्सप्रेस कहाँ पे, कोई एक्सप्रेस रेलवे में भेजना होगा लेटर को, तो सब्जेक्ट इंक्रीज ऑफ एयर पोल्यूशन इन ईस्ट हैदराबाद। हैदराबाद में कोई पोल्यूशन है, तो कोई ये, हाँ, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, यहाँ पे आई एम दृश्य, दृश्य मैं नहीं हूँ, मेरा नाम शुभम वशिष्ठ है। मैं एक बार अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो ए मेंबर ऑफ एनजीओ प्राडा, आई एम राइटिंग टू यू टू ब्रिंग टू योर नोटिस the increasing effect of air pollution in our neighborhood and in the surrounding areas। ठीक है, सराउंडिंग एरियाज में जो पोल्यूशन है ना, मैं आपको ये नोटिस लिख रही हूँ कि हमारे यहाँ पे चारों ओर पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। तो ईस्ट हैदराबाद हैज सीन ए रैपिड इंक्रीज इन द यूज ऑफ private transportation and the number of industrial sectors that have come up in recent years. This has increased the risk of serious health hazards, including breathing difficulties, chronic disease, lung damage, nausea, fatigue, etc. The hospitals around the area have already seen an unexpected rise in the number of patients showing symptoms of chronic illness, and it is important that people and government authorities are made aware of this dangerous situation at the earliest। शुरू में ही हो गया ये, बहुत जल्दी हुआ। तो on owing, ये क्या है, owing to the seriousness of this situation, I request to you to kindly highlight the issue so that some action can be taken to curb the effect of air pollution in East हैदराबाद। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह। ये बस एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। तो ये आगे थैंकिंग यू आ गया, यूर सिंसियरली, यूर रिस्पेक्टफुली, कुछ भी लिख सकते हैं आप। सिग्नेचर, सिग्नेचर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। नीचे हो आ गया ये दृश्य रघुनाथ, मेंबर ऑफ एनजीओ प्राडा, ठीक है। ये थी आज की अपनी वीडियो। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और अच्छे से कमेंट भी कर देना आज। तो मैं इसी के साथ आपको गुड बाय कहता हूँ। तो गुड बाय गाइस, गुड बाय ब्रो, बाय, बाय बाय।